ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हेलो चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। उस दिन मैंने सर्वनाम पढ़ाया था। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। बोर्ड पे देखिए, सर्वनाम के भेद मैंने लिख दिया है। तो आपको पढ़ना है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम के भेद की तालिका तैयार की गई है, आप उस पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम आज पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, या आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताइए या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम आज विद्यालय नहीं गए, देखो वह आ रहा है। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो होती है वो है कि जो शब्द, जैसे उदाहरण दिया ना, मैं तुम वह, तो उसके लिए माने पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्दों का प्रयोग होता है, माने मानव के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें मानव में सब आते हैं, स्त्री भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। तो दोनों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम और वह जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है। और जो बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, उस दिन भी थोड़ा सा आपको समझाया था, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम है सेकंड पर्सन और वह जो है वह है अन्य पर्सन, माने अन्य व्यक्ति। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। तो पहला जो है इसको हम बोलेंगे मैं जिसे हम बात कर रहे हैं, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तुम विद्यालय नहीं गए, देखो वह आ रहा है। तो मैं जो है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ एज एग्जाम्पल कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो हूँ बोल रही हूँ, वक्ता हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, श्रोता हो। तो यहाँ पर दिया गया है मैं, तुम और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये है उसकी परिभाषा। वो तो मैंने अपने शब्दों में आपको समझाया था। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है क नंबर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है।